हेलो स्टूडेंट्स, आपका मेरे चैनल विकास एजुकेशन पॉइंट पर स्वागत है। विद्यार्थियों, आज मैं आपको शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली द्वारा दी जाने वाली क्लास 9th के हिंदी विषय से वर्कशीट या कार्यपत्रक 16 का अध्ययन करेंगे। विद्यार्थियों, यह कार्यपत्रक 11 अगस्त 2021 की है। आइए अध्ययन करते हैं। प्यारे बच्चों, आज हम दो बैलों की कथा पाठ का पहला अंश पढ़कर समझेंगे। इसके लेखक प्रेमचंद जी हैं। गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर भी देने हैं। विद्यार्थियों, नीचे ये गद्यांश दिया गया है। दो बैलों की कथा का पहला भाग है। आज इसको पढ़ना है और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। बच्चों, झूरी काछी के दोनों बैलों के नाम थे हीरा और मोती। दोनों पछाई जाति के थे, देखने में सुंदर, काम में चौकस, दिल में ऊंचे। बहुत साथ साथ रहते रहते दोनों में भाईचारा हो गया। दोनों आमने सामने या साथ साथ बैठे हुए एक दूसरे से मूक भाषा में विचार विनिमय करते थे। एक दूसरे में, ये जो दोनों बैल थे, इनमें आपस में बहुत ज़्यादा गहरी मित्रता थी और ये एक दूसरे से अपने मूक भाषा में जो है बातें भी किया करते थे। एक दूसरे के मन की बात कैसे समझा जाता था हम नहीं कह सकते। वो एक दूसरे के मन की बात को आराम से समझ जाते थे। अवश्य ही उनमें कोई ऐसी शक्ति थी जिसमें जीवों में श्रेष्ठता का दावा करने वाला मनुष्य वंचित है। दोनों एक दूसरे को चाट कर और सूंघ कर अपना प्रेम प्रकट करते। कभी कभी दोनों सींग भी मिला लिया करते थे, विग्रह के नाते से नहीं, केवल विनोद के भाव से, आत्मीयता के भाव से। जैसे दोस्तों में घनिष्ठता होते ही धौल धप्पा होने लगता है। आइए अब प्रश्नों के उत्तर करते हैं बच्चों। पहला प्रश्न है, प्रस्तुत गद्यांश के लेखक का नाम लिखिए। तो इसका आंसर है बच्चों, इस प्रकार से करेंगे। 4 ऑप्शन दिए गए हैं: कामतानाथ, प्रेमचंद्र, राहुल सांकृत्यायन, महादेवी वर्मा। तो इसका आंसर होगा बच्चों प्रेमचंद। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, दोनों बैल किस जाति से संबंधित थे? तो इसका आंसर होगा दोनों बैल पछाई जाति से संबंधित थे। नेक्स्ट है, दोनों बैल अपने प्रेम को कैसे जताते थे? तो 4 ऑप्शंस हैं: चाट कर और सूंघ कर, देख कर, रोक कर, खाना देकर। तो इसका आंसर होगा चाट कर और सूंघ कर। उनके स्वभाव की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। दोनों बैल पछाई जात के थे जो एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। वे एक दूसरों को चाट कर, सूंघ कर या सींग मिलाकर अपना प्रेम जताते थे। वे मूक भाषा में ही एक दूसरे के भाव को समझ लेते थे। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर करेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, अवश्य ही उनमें कोई ऐसी शक्ति थी जिसमें जीवों की श्रेष्ठता का दावा करने वाला मनुष्य वंचित है। इस पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। तो इसका आंसर लिखेंगे बच्चों, लेखक के कहने का तात्पर्य यह है कि दोनों बैलों में आपसी प्रेम और एक दूसरे को समझने की क्षमता थी। ऐसा प्रेम और आपसी समझ मनुष्यों में देखने को नहीं मिलती है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर कर लेंगे बच्चों। यह था आज का हमारा कार्यपत्रक। कोविड-19 जैसे महामारी से सुरक्षित रहने के लिए हमें नियमित रूप से अपने हाथों को साबुन और पानी से धुलना चाहिए। धन्यवाद।